यात्रा है, हमारी अंतरात्मा की जो यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की जो ये जर्नी है, ये बड़ी स्टेप बाय स्टेप गहरी यात्रा है। नीचे से लेकर ऊपर तक की यात्रा, चित्त वृत्तियां जो नीचे के चक्रों में फैली हुई है ना, यहाँ से हटाकर उसको ऊपर लेकर जाना है। मेहनत का काम है, मेहनत का काम। ये ब्रह्मरंध्र, सिर की चोटी, जो भी कहा जाता है ना, ये सब एक ही चीज है। इसको अलग अलग मत समझिए कि यात्रा कहाँ पर पहुंच रही है। जिस क्राउन चक्र की मैं बात करता हूँ बार बार, सिर की चोटी की मैं बात करता हूँ, कहाँ है ये सिर की चोटी वाला हिस्सा? इसकी यात्रा नीचे से ऊपर की ये यात्रा है ना। तो सिर की चोटी की जब मैं बात करता हूँ, इसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। सिर की चोटी कह लो, ब्रह्मरंध्र कह लो, या इसको इसको सिर की चोटी को कह लो, इसको ब्रह्मरंध्र कह लो, या इसको सहस्र दल कवल कह लो, हजार पंखुड़ी वाला कमल। एक ही बात है, यहीं तक पहुंचने का रास्ता है। अभी दशम द्वार यहाँ नहीं है, इससे ऊपर है। दशम द्वार की जो बात करते हैं ना, वो उससे ऊपर। तुरंत दशम द्वार तक नहीं पहुंचा जाता, लेकिन है यहीं पर, यहीं से रास्ता है। तो यहाँ से शुरू करनी है, धीरे धीरे ध्यान को यहाँ लगा के रखना है। तो दिन भर में जितना मौका मिले, जीभ को तालू से लगा कर रखना। अपर पैलेट पर एक याद बनी हुई है कॉन्स्टेंट। देखो, ये जो होती है ना, ये मुद्रा है, ये वाली ऐसे करके जब ध्यान में बैठे तो ये वाली मुद्रा लगाकर बैठे। ये जो है ना, चेतना को गति देती है। अंगूठा जो है, ये अग्नि अग्नि तत्व का प्रतीक है। हमारे पंच उंगलियां तो अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये ऐसे करके मिलाया जाता है इनको। तो पांचों तत्व एक दूसरे से मिल गए, ठीक है, बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए। और फिर ये ऐसे करके, ये अब ये वाली, जब आप श्वास ले कैसे, शिवोहम, शिवोहम, सोहम, शिवोहम, 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 ऐसे करके। तो गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाना। शुरू में तो लंबे समय तक नहीं उठा के रखना। बाद में आपने ऐसे सिंपल सामान्य रखा हुआ है गर्दन को, बाद में सामान्य रखा हुआ है। शुरू में मेहनत लगती है, शुरू में आप ऐसे करते हो, ऊपर की तरफ ध्यान लगाते हो। बाद में आप सामान्य देखो, देखो ऐसे सामने देख रहे हो, और ध्यान ऐसे ऊपर की ओर लगा हुआ है। आंखें ऊपर उठा, आंखें यहाँ, सिर्फ इस जगह पर ध्यान आप टिका रहे हो। ठीक है, क्लियर है? आंखें ऊपर की ओर उठाकर, अब गर्दन को नॉर्मल नीचे भी कर लो, लेकिन ध्यान को वहीं लगा रहने दो। अच्छा, एक चीज इसमें और बड़ी हेल्प करती है। कोई ठंडा ऑयल लगाया जाए अगर सिर के ऊपर, कोई ठंडक देने वाला कोई भी ऑयल होते हैं, जैसे चमेली का तेल होता है, थोड़ा सा, बस हल्का सा, एक उंगली पे लगा के इसको थोड़ा सा यहाँ लगा लिया सिर के ऊपर, ऐसे इस जगह पर अप्लाई कर लिया थोड़ा सा, ताकि ध्यान यहाँ टिकने में आसानी हो। देखो, ये तालू वाला हिस्सा बोलते हैं, तो तालू मतलब वो पार्ट जो थोड़ा सा दब जाता है। एक बच्चे को भी आप हाथ लगा के देखो, क्योंकि बाल हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन बालों के बावजूद भी पता तो चलता है। एक यहाँ खोपड़ी से आगे थोड़ा सा एक दबा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ ध्यान लगाना है ना। तो ये ध्यान यहाँ लगाना है। कोई तेल लगा लो, कैसा भी, डजंट मैटर। मैं किसी तेल का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रचार ना समझे किसी चीज का, लेकिन कोई भी तेल, कोई भी तेल, मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान लगाकर, यहाँ पर ध्यान लगाकर, अब इस जगह पर ध्यान लगाकर, अब इसको कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, अब जो, देखो, शुरू की यात्रा नीचे से ऊपर की पूरी यात्रा करते हुए, बाद में जो है, इसको यात्रा को यहाँ से शुरू करें। पहली स्टेज में नीचे से ध्यान लेकर माथे के सेंटर तक लेकर आना, ये पहली स्टेज है। और दूसरा, यहां से शुरू करके ऊपर लेके जाना ध्यान, ये दूसरी स्टेज है। ठीक है, ये क्लियर है? माथे से शुरू किया और ध्यान को ऊपर लेकर गए, ये दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज आएगी जब
सिर की चोटी से पीछे की तरफ ध्यान लेकर जाया जाएगा, पर अभी नहीं है। वो आएगी तब करेंगे, तो थोड़ा सा अभी के लिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तब यात्रा यहाँ से शुरू होगी और पीछे की तरफ जाएगी। तब यात्रा यहाँ से शुरू होगी और पीछे की तरफ जाएगी। वास्तव में ये यात्रा ऐसे करनी है, देखो। तब जब यात्रा होगी ना, तब यहाँ से, तब उसमें क्या होगा, यहाँ शुरू होगी यात्रा तीसरी स्टेज, और ध्यान को पीछे लेकर जाएगा जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ सिर की चोटी से इधर, यानी यहाँ से पीछे ऐसे। ये क्लियर है? समझाने के लिए सारी बात बतानी पड़ती है ना भाई, अंदर की यात्रा है। बिना पल्ले पड़े नहीं नहीं बात पल्ले पड़ेगी। अगर मैं भी मौन हो जाऊंगा तो फिर कौन समझाएगा, फिर कौन समझाएगा? इसलिए तो बोल रहा हूँ, अगर मेरा बोलना ज्यादा लगता है तो मैं चुप हो जाऊंगा। मैं तो मौन में ही था, वो तो ठीक है। आपके भाव से तो बोलने का ये रहता है कि चलो बात को समझाना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पहुंचना, यहाँ पर एक चक्र है, एक और चक्र है। अभी तक बहुत सारे चक्र सुने हैं ना, यहाँ पर एक चक्र है, इसे बोलते हैं सोम चक्र। क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक चक्र है, इसे बोलते हैं सोम चक्र। सोम चक्र, ये सोमरस सुने? सोमरस, सोमरस आमतौर पे ऐसा लगता है शराब को बोलते हैं। सोमरस, देवता एक खास तरह का अमृत पीते हैं, उसको सोमरस कहते हैं। सोमरस, सोम वर्ड चंद्रमा के लिए यूज होता है, आपको पता है? ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, सुना है ये वाला? सोम सोमाय नमः सुना है? सोमाय चंद्रमा का है जी, उनका स्थान है यहाँ पर, ये पीछे, पीछे बैक साइड। तो जैसे यहाँ पर वो ध्यान लगाया, ध्यान ध्यान लगाया, तो वहां पर अब टिकाने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले हिस्से में आप ध्यान पर यहाँ टिका करके, यहाँ पर एक ऐसी मस्ती छाती है ना, एक्चुअली सोमरस टपकता है यहाँ, यहाँ पीछे। अभी तो यहाँ ध्यान लगाइए, धीरे धीरे करके वहां पहुंचेंगे, फिर बताएं, कम से कम पता तो हो। मैं जब बात करूंगा तो कैसे समझ में आएगी बात, है ना? तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फाइनली ध्यान यहाँ लेके जाना। अब अंतिम उद्देश्य क्या है यहाँ पर? सिर्फ ये जो इसको बुद्धि बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं पीछे बैक साइड जो है, यहाँ गर्दन और ये पीछे पीछे का जो हिस्सा है ना, एमेगडेला, एमेगडेला जो है ना, यहाँ वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? जो यहाँ मिलता है, इसको हम बुद्धि बोलते हैं हम तो अपनी भाषा। तो ये बुद्धि वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान को फाइनली यहाँ लेकर चलना है, यहाँ पर लेके जाना है। धीरे धीरे होगा, आराम से, बड़े प्यार, जबरदस्ती नहीं कर, एक ही बारी में सारा पार कर देंगे तो ऐसा नहीं, गड़बड़ करनी ना, धीमे धीमे करके ध्यान को लेके जाएंगे। फिर ये यात्रा आगे की शुरू हुई। खिलेगा कमल, जरूर खिलेगा, प्रयास तो है। मरने से पहले कईयों का कमल खिले, ऐसा प्रयास है, खिल जाए, वरना बात अधूरी रह जाएगी। बहुत जन्म बीते माधो, अनेक जन्म बिछड़े थे माधो, हर जन्म तुम्हारे लेख, ये जन्म तुम्हारे लेख। यहाँ पर यात्रा खुलती है, और वो धन्य भाग, वो समय आता है जब यहाँ से यात्रा पहुंचती है और सिर की चोटी पर, और वो खुलता है, चक, वो कमल खुलता है। खुलेगा, खुलेगा ना? भरोसा है? खिलेगा वो कमल जिसकी एक एक पंखुड़ी जो है ना, जी है सहस्र दल कवल। हालांकि अभी सब कुछ नहीं है ये, लेकिन बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट। जहां मेरे सदगुरु का धाम है, उनके मुकाबले में वो जो धाम है, तो वो तो बहुत ऊंचा है ना, लेकिन उनके सामने कम से कम ये जरूर है कि एक बहुत बड़ी मंजिल पार पहुंच गए, बहुत बड़ी मंजिल पा ली संसार की। संसार की तरफ से यहाँ भी पहुंच गए ना, तो मुक्ति तो पक्की है। अगर यहाँ पहुंच गए ना, तो मुक्ति तो पक्की है, फिर दोबारा टेंशन लेने की जरूरत है ना, मुक्ति पक्की है। अब रही बात की उसके आगे की यात्रा होगी, तो फिर मुक्ति के पार भी बहुत कुछ है। ये बात तो सदगुरु बता सकते हैं, ये तो गुरु महाराज जी ने समझाई है। करत करत अभ्यास के, धीरे धीरे उनकी कृपा से बात पल्ले पड़ते पड़ते पड़ती है ना, बात पल्ले पड़ते पड़ते पड़ती, धीरे धीरे बात पल्ले पड़ती है, अंदर की यात्रा तो मजाक तो है नहीं, मेहनत लगती। जरूर खिलेगा कमल, खिलेगा ना, कमल खिलेगा। अपनी आत्मा का ये कमल अवश्य खिलेगा, अवश्य खिलेगा, खिलना चाहिए, खिलना चाहिए। प्रयास किया जा रहा है, धीमे धीमे बात को पल्ले पड़ जाए, फिर महाराज कृपा करे आपका कमल खिले,
इस आत्मा को संतुष्टि मिले, इस धरती पर आने का एक उद्देश्य पूरा हो, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है पूरा हो। और फिर एक बात सभी से मैं प्रॉमिस ले रहा हूं, और कईयों के कमल खिलाने पर प्रयास कर करना, कंजूस मत हो जाना, कंजूस मत हो जाना, कंजूस मत हो जाना। बात समझ में आ रही? प्रॉमिस है, प्रॉमिस है। जो कमल मेरा खिलेगा, मैं उतना प्रयास दूसरों पर, जरूरी नहीं कि कमल खिलने के बाद प्रयास शुरू करेंगे, जितना मेरा खिलेगा उतना प्रयास मैं दूसरों पर भी करूँ। चाहे मेरी चाहे मेरी अभी यहाँ की यात्रा ही चल रही है, मान लो अभी के लिए ना, बाकियों से तो बेहतर है जिनकी यहाँ की भी नहीं चल रही, है ना। चौथी क्लास का बच्चा कोई टीचर नहीं बन जाता, लेकिन तीसरी क्लास के बच्चे को तो पढ़ा सकता है ना, पढ़ा सकता है ना। चौथी क्लास का बच्चा कोई टीचर नहीं है, लेकिन तीसरी क्लास वाले के लिए वो तो टीचर बन सकता है, दूसरी क्लास वाले के लिए टीचर बन सकता है, बन सकता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चौथी क्लास का बच्चा टीचर नहीं है, लेकिन तीसरी क्लास वाले को तो पढ़ा सकता है, दूसरी क्लास वाले को तो पढ़ा सकता है। मैं मेरे को गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही, बचपन में भी ना ऐसे ही पिछली एक क्लास वालों को पढ़ाने का मौका मिलता था ऐसे ही करके, मतलब अपने आप को तब तो ही होता था कि चलो ये अब इनसे तो अच्छा ही आता है हमें, कम से कम, है ना, इनसे तो अच्छा आता है, जाहिर सी बात है। और हम तो किताबें भी, मम्मी कहती थी किताबें ना दे दे किसी को, किताबें ना मतलब जैसे बेचनी नहीं है, कुछ लोग होता है किताबें बेच देते थे, चौथी क्लास में तीसरी से चौथी में गए तो तीसरी क्लास की किताबें बेच दी, बेचनी नहीं है, बेचनी नहीं है, दे दे किसी को, दान कर दे, और समझा भी दे, समझा भी दे, प्यार से समझा भी दे। ऐसा प्रयास है, ये यात्रा ऊपर की यात्रा है, जरूर करेंगे, जरूर है, पहुंचेंगे एक दिन, ये यात्रा में कमल भी खिलेगा, आगे की यात्रा भी होगी, आगे की यात्रा भी होगी। धीरे धीरे बात को समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। त्रिकुट में जप नाम को, कहाँ पर? जहाँ उजाला होए, श्वासा माही जपे ते, दुविधा रहे न कोय। गगन मंडल में जाप कर, जित है 10वां द्वार, जित है 10वां द्वार। चरण दास यूं कहत है, सो पहुँचे हरिद्वार। नाम उठाकर नाभिस्यों, गगन माही ले जाए। जहां होत प्रकाश ही, सुखदेव दिया बताए। चरणदास जी जो इसके लिखने वाले हैं, वो कह रहे मेरे गुरुदेव ने मुझे वहां का रास्ता बता दिया, सुखदेव जी ने बता दिया। फिर मन ही मन में जाप कर, दर्पण उज्जवल होए आत्मा का। मन मन में जाप चल रहा है, दर्पण उज्जवल हो रहा है। दर्शन होवे राम का, तिमिर जाए सब कोई। राम का दर्शन होगा, तिमिर हो जाएगी। सूरत माही जो जप करे, तन सो न्यारा जौन। मिले सच्चिदानंद में, कह रहे जो मौन। तो संसार से जीभ को ताला लगाकर, अंदर जीभ को तालू से लगा लो, जीभ पे ताला लगा लो एक तो, फिर जीभ को तालू से लगा लो। दोनों बात समझ में आ रही है? जीभ पे ताला लगा लिया, बाहर दुनिया से तो बोलने की जरूरत नहीं है, फिर तालू से लगा लिया, तो अंतर की यात्रा चालू हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, जितना दे रहे हैं अपार दे रहे हैं, अपार दे रहे हैं। एक बात और याद रखेंगे, जब किसी को कुछ ज्ञान समझाएं तो अपने अंदर के भेद नहीं बताने, अपने भेद नहीं बताने। मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि सब पर गुरु महाराज की कृपा होती है, सब पर कृपा होती है, ऐसे बात करो सबके साथ लिए। मेरे को अपने पर्सनल बातें मत बताओ, ठीक है? गुरु महाराज की कृपा होती है, आप आओ, आप आओ। अगर ऐसा करने में अगर किसी को समझाने में आपका थोड़ा बहुत नुकसान होता भी, 5-7%, 10% का थोड़ा बहुत होता होगा, थोड़ा बहुत थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या हो गया। अगर आप सारे ही ऐसे मौन धारण करके बैठ गए, तो जगत का कल्याण कैसे होगा, है ना। मैं भी तो मौन धारण कर सकता था, सब आनंद मिल गया, चुप हो गए, चुप हो गए बिल्कुल, है ना, हो सकते थे। बात ना बनती, जगत का कल्याण ना होता। हमें दोनों काम करने, थोड़ा थोड़ा अपना, थोड़ा थोड़ा सबका। चौथी क्लास में हो गए तो तीसरी क्लास वालों को पढ़ा दो, पांचवी में हो गए तो चौथी वालों को पढ़ा दो, छठी में हो गए तो पांचवी वालों को पढ़ा दो, पांचवी चौथी
सबको पढ़ा दी, धीरे धीरे करके थोड़ा 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 करके अपना प्रयास करना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर गुरु महाराज करेंगे। बाकी गुरु चरणों पे भरोसा। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी किसी को समझाए ना, ना कछु किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया सो तुम किया। किसने की? गुरु महाराज। जो कछु किया सो तुम किया, हे कबीर कबीर, आपकी कृपा से ही मैं कबीर हुआ। कबीर का मतलब बड़ा हुआ। कबीर शब्द का एक अर्थ तो कबीर साहब जी हैं, और एक कबीर शब्द का अर्थ बड़ा भी हुआ। हे कबीर कबीर, कबीर जो कबीरदास जी लिख रहे हैं कि गुरु गुरु की कृपा से मैं भी कबीर हो गया, बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है? सबके पल्ले पड़ रही है? ऐसे प्यार धीरे 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 बात पल्ले पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। कृपा करके रास्ते खोलेंगे, जरूर खोलेंगे। आत्मा का कल्याण होगा, अपना भी होगा और जगत का भी। खुश। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप से प्रॉमिस करें कि जब तक मेरी आत्मा सर्वोच्च लेवल पर नहीं पहुंच जाती प्रयास जारी रहे। बार बार गिरूंगा, गिर कर उठूंगा, फिर प्रयास करूंगा, फिर गिर कर उठूंगा, फिर प्रयास करूंगा, फिर गिर कर उठूंगा। अपने गुरु का कार्य संपन्न करके जाऊँ। बहुत बहुत